कक्षा 10वीं गणित देखिए 401 का 19वां सवाल है। तो प्रश्न 19 है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के p क्यूवे पद का मान 1 है। तो यहाँ पर इसको समझिए, देखिए इसमें जब भी ऐसे वाह वाला पद निकालना है आपको a और d का जरूरत रहता है। जैसे कि क्या बोला, p क्यूवे पद का मान 1, मतलब उत्तर पहले से दिया है कि 1 लाना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका, इस प्रकार जो फार्मूला बनेगा a + n - 1 × d फार्मूला बनेगा। p क्यूआ बोला है, मतलब n के बदले आपको लिखना है p क्यू। ये जो n है इसके बदले आपको क्या लिखना है, p क्यू लिखना है -1 d। n का मान दिया है p क्यू, p क्यूआ पद बोला है मतलब वो n का मान है। तो ये दिया है तो आपको चाहिए क्या, a और d, मतलब a और d निकालेंगे तो इसका ये सवाल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है। ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो सवाल है आपका 6 नंबर में पूछा जा चुका है। प्रश्न 19, 20, 21 तीनों क्या है, 6 नंबर में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। देखिए कोई भी जैसे वा पद बोलेगा तो एनवा पद का फार्मूला होता है, जैसे इसमें लिखा है पीवा पद 1/q, तो श्रेणी का एनवा पद आप देखेंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो इसका फार्मूला होता है a + कोष्टक n - 1 × d, ये फार्मूला है। अब प्रश्न देखिए क्या बोला, पीवा पद 1/q, तो दिया है आपका समांतर श्रेणी का पीवा पद बराबर है 1/q। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो n है ना उसके बदले p लिखना है इसी में। तो देखिए क्या हो जाएगा, a + कोष्टक में p - 1 × d बराबर ये 1/q वैसा ही रहेगा। क्लियर हुआ, ये जो n है इसके बदले आपको p लिखना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ से देखिए ये हो गया आपका a, यहाँ p और d का गुणा होगा तो pd, d और 1 का गुणा होगा तो d बराबर 1/q, ये लिख देना है समीकरण 1। क्लियर, इतना सेम प्रोसेस दोबारा लगाना है। क्या लिखा है, क्यूवा पद 1/p, तो उसी को लिख लेना है, समांतर श्रेणी का, ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का क्यूवा पद बराबर क्या दिया है, 1/p। तो फार्मूला वही रहेगा, ये वाला n के बदले आपको p लिखना है, तो ये q लिखना है, तो a + q - 1 × d बराबर 1/p। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a का a ही रहेगा, q और d का गुणा होगा तो qd, d और 1 का गुणा होगा तो d बराबर 1/p। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो इस प्रकार आपको समीकरण बनाने आना चाहिए। फार्मूला एक ही है, a + कोष्टक n - 1 × d। अगर पीवा बोला है तो n के बदले p, क्यूवा बोला है तो n के बदले q, बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। देखिए यहाँ से समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 - समीकरण 2, दोनों घटाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा है, a + pd - d बराबर है आपका 1/, ये लिखा है q। अब घटा रहे हैं तो ये वाला देखिए a + qd - d, चूंकि घटा रहे हैं यहाँ पर देखिए हो गया आपका, घटा रहे हैं तो बीच में से लिखे माइनस, तो हो जाएगा आपका, देखिए दूसरा को लेंगे ये माइनस हो जाएगा, -a, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, -qd हो जाएगा, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +d बराबर हो जाएगा आपका 1/q - 1/p। इसको थोड़ा समझेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो देखिए समीकरण 1 को पहले लिखना है a + pd - d,
और ये बराबर 1/q। तो ये वाला और ये वाला घटेगा, 1/q और 1/p घटेगा। तो चूंकि घटा रहे हैं तो इसलिए इसका सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस उल्टा माइनस, प्लस उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस, और ये 1/p भी क्या रहेगा माइनस। तो घटाते हैं तो दूसरे वाले का चिन्ह, दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये -a प्लस a कट गया, ये प्लस d माइनस d कट गया। यहाँ पर बचा आपका pd माइनस qd। क्या बच गया? pd माइनस qd बराबर, यहाँ से देखिए तिरक गुणा करेंगे तो p का गुणा 1 में वो ऐसे गुणा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो p का गुणा 1 में p हो जाएगा, q का गुणा 1 में q हो जाएगा, q और p का गुणा करेंगे तो qp हो जाएगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में d कॉमन है, तो d को कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या बचा p और इसमें क्या बचा q, बराबर इसको वैसे ही लिख देंगे p माइनस क्यू बटा qp। अब देखिए d और p माइनस क्यू के बीच में गुणा है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो p माइनस क्यू नीचे में आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, p माइनस क्यू बटा qp। अब ये जो ऊपर में है ये कहाँ जाएगा? नीचे में, गुणा है तो भाग में, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। इस प्रकार हो जाएगा, ये गुणा है तो भाग में। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में भी p माइनस क्यू, नीचे में भी p माइनस क्यू, तो इस प्रकार इसको कटा देंगे। देखिए p से p, q से q ऐसे नहीं कटाना है, इसी प्रकार कटाना है। तब इसका हो जाएगा आपका d बराबर, ऊपर में 1 बचा, कुछ नहीं है तो, और ये qp को pq भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो d का मान आपका क्या आ गया? 1/pq। d का मान निकल गया। अब क्या निकालना है? a का मान निकालना है। क्लियर है इतना? तो इतना आप समझेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये जो d का मान है इसको समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, दोनों का मान एक जैसे ही आएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर देखिए d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हो जाएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण 1 क्या है? a प्लस पी डी माइनस डी बराबर 1/q। ये समीकरण 1 है। d का मान हमने क्या लिया है? 1/pq। a का a रहेगा, p का p रहेगा, d के बदले लिखना है 1/pq, फिर d के बदले लिखना है 1/pq बराबर, ये हो गया आपका 1/q। और हाँ, 1/q वैसे ही रहेगा, d के बदले बस 1/pq लिखना है। ध्यान से देखिए, p से p कट जाएगा, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। अब a का मान निकालना है, ये 1/q वैसा ही रहेगा, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस उल्टा माइनस, और ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये प्लस है, जो चीज़ एक जैसे रहता है वो कट जाता है। 1/q कट गया, कैसे कटा? जैसे +2 -2 कटता है, ठीक है? तो एक जैसे रहेगा, 1 + 1 माइनस कट जाता है। तो इस प्रकार आपका a का मान कितना आया? 1/pq। तो a का भी मान 1/pq आया और d का भी मान 1/pq आया। अब लास्ट में आपको प्रश्न बोला है, अब इस प्रकार लिखेंगे, इसलिए समांतर श्रेणी का pqवां पद, प्रश्न में यही निकालना है, pqवां पद। ये जो pq किसका मान है? n का मान है। देखिए यहाँ से ये जो pq है n का मान है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस कोष्टक, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। a का मान क्या है? 1/pq। n के बदले क्या लिखेंगे? pq, ये 1 वैसा ही रहेगा, और d के बदले क्या लिखेंगे? 1/pq। तो देखिए यहाँ से ये सब मान रख लिए। अब ये 1/pq हो गया, इस pq का गुणा 1 पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका pq/pq। फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 कम 1/pq। समझ में है? क्योंकि कोष्टक में है और गुणा के रूप में है, तो pq का गुणा 1/pq में हुआ, फिर ये -1 का गुणा 1/pq में हुआ। तो देखिए ये प्लस है, प्लस 1/pq माइनस 1/pq, जो एक जैसे रहता है 1 + 1 माइनस कट जाता है। अब आपका क्या बचा? वैसे ही देखिए यहाँ से ये कट गया, तो आपका बच गया ये pq/pq, ये बच गया। अब pq और pq इन दोनों कटाएंगे, कितना बचेगा? 1, क्योंकि 2 से 2 को भाग देते हैं, 2 एकम 2, 5 एकम 5, एक जैसे है उसी को उसी में भाग देते हैं, तो हमेशा कितना आता है? 1। और प्रश्न में पहले से ही बोला है कि एक उत्तर लाना है, लिख सकते हैं। अतः
श्रेणी के अतः समांतर श्रेणी के पी क्यूवे पद का मान कितना है, 1 है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ में क्या लिखना है, सिद्ध हुआ लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है। इति सिद्धम सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक बनाएं, बहुत ही सिंपल है। आपको ए और डी चाहिए। इसको जो घटाने का प्रोसेस है आपको ध्यान से उसको घटाना है, और जो इसका कैलकुलेशन है उसको ठीक से करना है कि पक्षांतर कैसे करना है, आपका कहाँ पर कटाना है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसको अच्छे से 3-4 बार बना के देखेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा।